हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.5। प्रश्नावली 1.4 बचा हुआ है। तो प्रश्नावली 1.4 जो है वो बिल्कुल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 1.4 से अगर क्वेश्चन आते भी हैं तो उसके ऑप्शनल में क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, तो आप उसे कर सकते हैं। 1.4 में दिक्कत यह है कि आपको लेंस की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो ज्योमेट्री पोर्शन हो गया, तो हम उसे ड्रॉप करेंगे 1.4। अब हम डायरेक्ट आएंगे 1.5 में। 1.5 में पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। यानी हमको बताना है कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। पहला है 2 कौड़ी 2 माइनस कौड़ी में 5, दूसरा है 3 प्लस कौड़ी में 23 माइनस कौड़ी में 23, तीसरा है 2 कौड़ी में 7 बटे 2 7 कौड़ी में 7, एंड चौथा है 1 बटे कौड़ी में 2 और पांचवा है 2 पाई। ठीक है, ये 5 सवाल है इसमें। ठीक, पांचों को हम सॉल्व करेंगे। अगर इसकी बात करें 2 माइनस 10 2 में से अगर कौड़ी में 5 घटाएं, तो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर कोई चीज़ कौड़ी में लिखा हो उसके अंदर की संख्या अगर आसानी से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं तो वो हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या। अगर नहीं निकाल सकते हैं तो होगी अपरिमेय संख्या। तो कौड़ी में 5 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए ये डायरेक्ट कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब बात इसकी करें तो अगर ब्रैकेट जैसे ओपन करेंगे तो 3 प्लस कौड़ी में 23 माइनस कौड़ी में 23, प्लस कौड़ी में 23 से माइनस कौड़ी में 23 कट गया, 3 बचेगा, और 3 हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, इसकी बात करें तो 2 कौड़ी में 7 बटे 7 कौड़ी में 7 है, कौड़ी में 7 से कौड़ी में 7 कटेगा तो बचेगा 2 बटे 7, और 2 बटे 7 हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर चौथे नंबर पे आए तो 1 बटे कौड़ी में 2 लिखा है। हम बात की है कि कोई संख्या अगर कौड़ी में लिखा उसका वर्गमूल आसानी से नहीं निकाल सकते तो वो होगा अपरिमेय संख्या। तो कौड़ी में 2 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए ये होगा अपरिमेय संख्या। और एक चीज ध्यान देंगे, जब कभी भी पाई दिया हो, जब कभी भी पाई दिया हो तो पाई का जो मान होता है 3.1415 डैश डैश डैश, यानी 3 दशमलव होता है 3.1415 डैश डैश डैश, ऐसे चलता रहता है। तो ये अनवसानी अनावर्ती है, और जब अनवसानी अनावर्ती आ गया तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक, ये था पहला क्वेश्चन। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अगर क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। पहला दिया है 3 प्लस कौड़ी में 3 और 2 प्लस कौड़ी में 2। इसे अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो इस 3 का गुणा पहले 2 में करेंगे तो 3 दूना 6 प्लस है, फिर 3 का गुणा कौड़ी में 2 में करेंगे तो हो जाएगा 3 कौड़ी में 2। इसी तरह से कौड़ी में 3 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2 कौड़ी में 3, फिर कौड़ी में 3 का जब कौड़ी 2 से गुणा करेंगे ना, जब कौड़ी में कौड़ी से गुणा करते हैं तो अंदर की संख्याओं का गुणा करते हैं, कौड़ी में लिख देते हैं। तो 3 दूना 6 और 6 हो जाएगा कौड़ी में। यहाँ पर 6 प्लस 3 कौड़ी में 2 प्लस 2 कौड़ी में 3 प्लस कौड़ी में 6, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे अगर क्वेश्चन देखें, सेकेंड नंबर पे क्वेश्चन दिया है 3 प्लस कौड़ी में 3 और 3 माइनस कौड़ी में 3। एक हम फॉर्मूला शुरू में पढ़ते आ रहे हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर लिखा हो तो इज इक्वल टू हो जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर a बराबर दिया हुआ है 3 और b बराबर दिया हुआ है कौड़ी में 3, तो a स्क्वायर यानी यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस कौड़ी में 3 और 3 माइनस कौड़ी में 3, यानी a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कौड़ी में 3 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9। और कौड़ी, जब कभी भी कौड़ी में कोई संख्या लिखी हो उसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ कौड़ी हटता है, उस नंबर का स्क्वायर नहीं करते हैं। यानी कौड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कौड़ी खत्म हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, और 9 में से 3 जाएगा कितना, 6, आंसर हो जाएगा 6।
अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड के थर्ड पे जाते हैं, यानी दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। तीसरे नंबर पे है 5 कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 2 का स्क्वायर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। a प्लस बी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी तरह से a बराबर यहाँ पे कौड़ी में 5 है और b बराबर है कौड़ी में 2, तो तुरंत हम रख देंगे कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कौड़ी में 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कौड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के जगह पे है कौड़ी में 5 और b के जगह पे है कौड़ी में 2। जब कौड़ी का स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ कौड़ी खत्म होता है, 5 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ कौड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बचेगा, कौड़ी स्क्वायर को खत्म करेगा सिर्फ 2 बचेगा। और 2 गुणे, हम बताएं कि जब कौड़ी में कौड़ी से गुणा होता है तो अंदर की संख्याओं को गुणा करते हैं, कौड़ी नहीं हटता है। 5 और 2 मिलके हो गया 7 प्लस 2 कौड़ी में 10, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड के फोर्थ पे, यानी दूसरे के चौथे पे। दूसरे का चौथा क्वेश्चन है ब्रैकेट में कौड़ी में 5 माइनस कौड़ी में 2, फिर दूसरे ब्रैकेट में कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 2। ये भी सेकेंड वाले क्वेश्चन के बेस पे है। तो a माइनस बी, a प्लस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर a बराबर है कौड़ी में 5 और b बराबर है कौड़ी में 2। तो तुरंत लिखेंगे कौड़ी में 5 माइनस कौड़ी में 2, कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 2 बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी a के जगह पे है कौड़ी में 5 तो कौड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस b के जगह पे है कौड़ी में 2 तो कौड़ी में 2 का स्क्वायर। कौड़ी का स्क्वायर करेंगे तो कौड़ी खत्म होगा, अंदर बचेगा 5 माइनस कौड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कौड़ी खत्म होगा, अंदर का जो संख्या वो बच जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, कितना बच गया 3। ठीक, ये था प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चूंकि वीडियो को लॉन्ग नहीं करना है इसलिए प्रश्नावली 1.5 से रिलेटेड जो शेष क्वेश्चन बचते हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।